अखिलेश यादव ने कहा है, जब से खुदाई हो रही है मुझे याद आ रहा है मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी खुदाई होनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है खुदाई। अंग्रेजी अखबार में सरकार का ऐड देखा, यूपी को इकोनॉमी का पावर हाउस माना है। उधम प्रदेश बनाने के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है। 2027 तक उधम प्रदेश बनाने की बात कही जा रही। बड़े बड़े MOU हुए थे जिसमें भी CDR रेशियो नहीं बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है, उन्हें पता ही नहीं। मैं कई बार कुंभ में नया चुका हूं, साथ ही जानबूझकर ध्यान हटाने के लिए सरकार ऐसे मुद्दे उठा रही है। 3 बजट में जमीन एक्वायर करने के लिए कोई बजट नहीं है। ये सरकार असंवैधानिक रूप से काम कर रही है। राजभवन में खुद इनलीगल इंस्ट्रक्शन के साथ उनका नक्शा किसने पास किया? इस सवालों पर क्या कहेंगे और जो आप सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो और सरकार जो सहयोग चाहे समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो ऐसे विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब देखिए सरकार कितनी समझदार है, कितनी होशियार है। कुछ पत्रकार मित्रों से रियलिटी चेक कराया, जिसके लिए हम लोगों ने सवाल उठाया उसका रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ और रियलिटी चेक करा दिया। जब पत्रकार का रियलिटी चेक हमने देखा तो हमने भी अपने PDF पत्रकार से कहा इसका भी रियलिटी चेक कर दो पत्रकार का। और अगर आप चाहो तो मैं वीडियो अभी प्ले करूंगा, वो रियलिटी चेक अभी प्ले करूंगा। हालांकि कार्यकर्ता पे मुकदमे लग जाएंगे तो आप और हम दोनों चलेंगे लाठी खाने के लिए। अगर कार्यकर्ता पे मुकदमे लगेंगे तो हम सब अपने मोबाइल खोल करके पूरी पोल खोल देंगे कुंभ की। अभी प्ले करा रहा हूं। तो इसलिए हम कुंभ में, मुझे याद है जब समाजवादी सरकार में कुंभ हुआ था, उस समय जब समाजवादी सरकार का कुंभ था उस समय प्रमुख सचिव से लेकर के और जो मंत्री लोग थे, आदरणीय अहमद हसन साहब थे, आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब थे, हम लोग थे, पूरी तैयारी अच्छी कराई थी, फंड भी कम थे। और उस समय जो हार्वर्ड ने स्टडी की थी, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि वो किताब मैं जरूर आपको दूंगा, जो किताब में स्टडी हुई थी और कितना अच्छा उस समय आयोजन के बारे में कहा गया था। मैं थोड़ा वक्त ले रहा था इसलिए कि वीडियो ढूंढ लिया। तो आजकल व्यवस्था है ना कि हो जाता है। मैंने वीडियो ढूंढ लिया रियलिटी चेक का। अब मैं कहूँगा आशीष आप प्ले करना है रियलिटी चेक का। हमने आपको चेक करा दिया, पत्रकार का रियलिटी चेक। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ हमारे पत्रकार साथी हमारा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर जर्मनी जाना है तो सच्चा पत्रकार बनना पड़ेगा। सवाल तो है ही तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। फीड गूगल करिए, इंस्टाग्राम में अकाउंट है, ऑन करो। इंस्टाग्राम पे देखिए कितने बड़े आर्किटेक्ट हैं वो, जो दुनिया का बड़ा आर्किटेक्ट है। और मैं तो कहूँगा मेरे पास नहीं है, अगर यूट्यूब पे देखना मुगल म्यूजियम का अगर वीडियो मिल जाए तो आई कैन प्ले इट फॉर यू। मुगल म्यूजियम का ले लो, किसी पे होगा, सागर पे होगा, जब प्ले करना मुगल म्यूजियम का वो। तो जैसे
इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो कर रहे थे, दुनिया के उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स बनाए हैं। और वो आगरा में अगर म्यूजियम बनता तो शायद उससे देख करके और भी जर्मन या और भी लोगों को हम बता सकते, दिखा सकते थे कि हमने उनको काम दिया, स्टेट में काम मिला, हमने इतना फ्रेंडली माहौल बनाया कि लोगों को काम कर सके। आपको ये सवाल योगी जी से पूछना चाहिए कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट आया था मुगल म्यूजियम के लिए, आपने किस मुंह से उसे प्रोजेक्ट को रोक दिया? हम चेंज कर दिया। अरे हमने तो बुरा नहीं माना, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से किया था। हमने कहा ठीक है, माँ जीजाबाई का जी का भी वहां पे एक प्रतिमा लग जाए, उनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, उनकी प्रतिमा क्यों नहीं लगेगी? तो इन्हें कोई काम बिगाड़ना हो, विकास की रेखा नहीं है, विनाशकारी रेखा है। जरा करीब से हाथ देख लेना उनका। हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे कि कभी हाथ की रेखाएं देखना। देखिए, ये इसलिए खुदाई हो रही है। हाँ, अरे पूछो। मेरे पत्रकार साथी, सच बताऊं मैं, जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। दूंगा मैं पीछे। सर आगे आगे आप चलिए, पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा वो इसलिए खुदाई चल रही है। आप लोग एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में मैंने ऐड देखा अभी कुछ दिन पहले। अंग्रेजी अखबार के एक प्रतिष्ठित अखबार में सरकार का पूरा ऐड आया था। इंडियाज इकोनॉमिक पावर हाउस, उत्तर प्रदेश को माना उन्होंने, और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको। और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट है हमारा, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। सोचिए आप, जो एमओयू हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के पास जमीन नहीं है, सरकार उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग। और फिर कब तक? 27 तक जमीन एक्वायर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत समझदार अधिकारी है, वो जानता है कि काम ऐसे ही करते रहो, फाइल चलाते रहो, 27 में जब सरकार बदल जाएगी तब असली इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लिखा है, ये पढ़िए आप। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तो अखबार का ऐड है इनका। और फिर जो एमओयू किए थे अब उनसे नहीं हो रहा, सीडीआर रेशियो उनसे नहीं बढ़ने जा रहा बैंकिंग का। जो बड़े, आप सब लोगों को बधाई। भैया और नए साल के आगमन पर क्या कर रहे भैया? जो जर्मनी से हमारे बीच में मेहमान आए हुए, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि 24 की बातें हम सब लोग भूल गए और आगे हम लोग 25 में नई नई बातें करेंगे देश और प्रदेश के लिए। और देश और प्रदेश में हम लोगों को, खासकर समाजवादियों को, ऐसा काम करना है कि हम लोग मिल कर के, और खासकर समाजवादियों से कहेंगे कि हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। तभी जो कंपोज साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया है, तो निश्चित है हम लोग मिलकर के जर्मनी और हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग इस कामयाबी की ओर बढ़ें, जिससे यहाँ के जो उपेक्षित लोग हैं, खासकर किसान हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका आगे चल कर के सही रास्ता मिल सके और हम लोग खुशहाली की ओर और देश की तरक्की पर पहुँचे। तो हम कंपोज जी का आज यहाँ पर स्वागत करते हैं और हम लोग इसी तरीके से मिलकर के अपने हिंदुस्तान को